नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी के सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 7 मार्च 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए 2018 में क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्ण या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठ एवं संजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नागिंद, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय। तो साथियों, ये जो हमारे सामने कथन दिख रहा है, इसको कौन लिखा था? तो बाबू गुलाब राय इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डायरी के उड़ते पृष्ठ, ठीक है, किसके द्वारा लिखित निबंध है? डायरी के उड़ते पृष्ठ किसके द्वारा लिखित निबंध है? तो राम अवध शास्त्री, केदारनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, हरीश नवल। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, राम अवध शास्त्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि कार्यकालीन पत्र के संदर्भ में निम्न में से किसका समावेश नहीं होता? प्रेषणा तिथि, पत्र संख्या, फाइल संख्या, खाता संख्या। तो कार्यकालीन पत्र में कौन सा साथियों संदर्भ में नहीं होता समावेश? तो खाता संख्या इसका सही उत्तर होगा। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। उपयुक्त सभी केवल सहयोग करती है, केवल प्रेरित करती है, केवल प्रभावित करती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सहयोग भी करती है, प्रेरित भी करती है, प्रभावित भी करती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं कल्पनाशीलता, अर्थग्रहण, भाव एवं विचार, स्वर एवं व्यंजक। तो बोलने का आवश्यक तत्व जो है वो भाव एवं विचार इसका सही उत्तर होगा। 3rd नंबर ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि इसमें से कौन व्यंग निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से कौन सा व्यंग साथियों निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो हरिशंकर परसाई जो है व्यंगकार निबंध के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? मनोविकार संबंधी निबंध, सौंदर्यवादी निबंध, साहित्य निबंध, ललित निबंध। तो सही उत्तर होगा सौंदर्यवादी निबंध इसका सही उत्तर होगा, जो निबंध का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि इसमें से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ? अकहानी, नई कहानी, राष्ट्रवादी कहानी और जनवादी कहानी। तो सही उत्तर होगा साथियों राष्ट्रवादी कहानी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा कि खड़ी बोली किस वर्ग उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी। तो खड़ी बोली किस वर्ग की भाषा है साथियों? पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बाहुबली किसकी कहानी है? जयलिंद, मन्नू भंडारी, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री। तो बाहुबली किसकी कहानी है साथियों? तो जैनेन्द्र इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमियों से संबंध होने के कारण बच्चों के शब्द एवं उच्चारण में क्या होना चाहिए? तो स्करता पाई जानी चाहिए, संकीर्णता, समानता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, विविधता पाई जानी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा विविधता पाई जाती है इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1954 में प्रकाशित
नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर जगदीश गुप्त इसका सही उत्तर होगा, संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि रीतिकालीन कवि बिहारी किसके आश्रित कवि थे? तो महाराजा जयसिंह, महाराजा छत्रसाल, नरेश रुद्र शाह, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सही उत्तर होगा महाराजा जयसिंह के आश्रित कवि कौन थे साथियों? रीतिकाल कवि के। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण के आधार पर भाषा के कौन से दो रूप हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा, ये दोनों आधार पर भाषा के दो रूप हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकें सहायक होती हैं उपयुक्त सभी केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, केवल स्व अध्ययन में। तो सही उत्तर होगा साथियों पाठ्यपुस्तक में सहायक में उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने दिख रहा है कि ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि, पठन विधि। तो सही उत्तर होगा लेखन विधि कहा जाता है इसको साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पत्र लेखन में पूर्वापार संबंध से क्या तात्पर्य है? क्रम से पत्र लिखना, पत्र में चिट्ठी लिखना, पुराने संबंध बनाए रखना, पूर्व लिखित पत्रों का संदर्भ करना। तो सही उत्तर होगा साथियों पूर्वापार संबंध का तात्पर्य होता है कि पूर्व लिखित पत्रों के संदर्भ में, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना, बच्चों के अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को गृह कार्य देने के लिए, बच्चों से अपना काम निकलवाने के लिए। तो बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वो सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, रोमांटिक, ऐतिहासिक। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है साथियों आंचलिक प्रकार के जो कहानीकार माने जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है हमारे सामने। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जो है वो कृत लोकायन शीर्षक महाकाव्य किस ऐतिहासिक महापुरुष के जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह। तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंतदेशीय पत्र का उपयोग क्या है? कार्यकालीन पत्र व्यवहार के लिए होता है, केवल वैश्विक पत्रों के लिए किया जा सकता है, देश के भीतर पत्र व्यवहार के लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार के लिए होता है। तो देश के भीतर पत्र व्यवहार के लिए होता है, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा साथियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। लिपि का प्रयोग भाषा के किस अभिव्यक्ति में होता है? मौखिक, सांकेतिक, लिखित, आंगिक। तो सही उत्तर होगा साथियों लिखित, इसका सही उत्तर है। लिपि का जो प्रयोग है वो भाषा के लिखित अभिव्यक्ति में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है उसे क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, भक्त कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों रीति सिद्ध कवि कहा जाता है उनको। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा साथियों, रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए, इसकी जानकारी होती है शिक्षक को, विद्यालय को, छात्रों को, माता पिता को। तो सही उत्तर होगा शिक्षक को इसकी जानकारी होती है साथियों कि
कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए भाषा को शिक्षण के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कौशल में शामिल है केवल बोलना, केवल सीखना, सुनना, बोलना और लिखना दोनों। तो सही उत्तर होगा साथियों बोलना और लिखना दोनों, इसका सही उत्तर होगा। अभिव्यक्ति कौशल में कौन क्या शामिल है? बोलना और लिखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरकारी पत्रों में सरनामा किसे कहा जाता है? सरकारी पत्रों में सरनामा किसे कहा जाता है साथियों? ऑप्शन ए है तिथि, संबोधन, हस्ताक्षर, शीर्षक। तो सही उत्तर होगा शीर्षक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है इसका ही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। भारतीय पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ होने चाहिए? पत्र के अंत के बाईं ओर, पत्र के अंत के दाईं ओर, पत्र के शीर्षक पर और पत्र के आरंभ के दाईं ओर। तो सही उत्तर होगा सरकारी पत्रों में प्रेषक के जो हस्ताक्षर है वो आपके पत्र के दाईं ओर होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा था? जयसी को, नागार्जुन को, तुलसीदास, त्रिलोचन। तो सही उत्तर होगा साथियों त्रिलोचन, इसका सही उत्तर है। मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है? तो त्रिलोचन को कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ अनपढ़ होना होता है? कुएं का मेढक, कानी कौड़ी न होना, कान में रुई डालकर बैठना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अनपढ़ होने का जो मुहावरा है साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। निम्न में से पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उपयुक्त सभी, केवल वाद विवाद, केवल रेड क्रॉस, केवल अंतराक्षी। ठीक है, तो पाठ सहगामी क्रियाएं क्या क्या होती हैं साथियों? तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से रचना के भेद के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो साथियों इसमें जो आपको सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर ये होगा। और लास्ट में हमें स्कोर कार्ड जरूर बताइए साथियों कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक वाक्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्रकार के पत्र में सेवा में लिखा जाता है? पारिवारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, वैश्विक पत्र। तो साथियों किस प्रकार के पत्र में सेवा में लिखा जाता है? तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें साथियों सबसे ऊपर में सेवा में लिखा जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। निम्न में से कौन सी विशेषता एकांकी में होती है? इसमें से चारों में से कौन सी विशेषता एकांकी में होती है? तो एकांकी का नायक धीरोदत्त होता है, एकांकी वीर रसपूर्ण होती है, एकांकी में एक ही पात्र होता है, एकांकी में एक ही अंक होते हैं। तो साथियों इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता है ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, एकांकी में एक ही अंक होते हैं, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा साथियों, ये एक कविता हमारे सामने दिख रही है 6 लाइन की, और इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो वीडियो को पुश करके आपको 1 से 2 बार जरूर कविता को पढ़ना है, और इसके बाद इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या दंडक छंद होगी, क्या छप्पे छंद होगा, घनाक्षरी तन और कवि छंद। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा छप्पे छंद इसमें होगा साथियों। कौन सा छंद इसमें होगा? छप्पे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में बच्चों की जो भाषा होती है संबंधित त्रुटियां नहीं होती? पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी, वाक्य संरचना संबंधी। तो निम्न में बच्चों की जो भाषा संबंधित त्रुटियां जो होती हैं वो किसमें नहीं होती? तो पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लेखन, श्रवण, पठन, भाषण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, श्रवण सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? मैला आंचल, झरोखे, तमस,
कुंतो। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है साथियों? तो मैला आंचल इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? पावलोव, पियाजे, चाम्पसी और वाइगोस्की। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों चाम्पस्की इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सुनने की गतिविधि किस रोचक और उपयोगी होती है? बच्चे मेधावी होते हैं, बच्चे अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे, बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तो सुनने की जो गतिविधि होती है यदि रोचक और उपयोगी हो तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा कि किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंधिनकर को, ठीक है, सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? उर्वशी, हुंकार, रश्मित रथी और कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो किस महाकाव्य के लिए साथियों? तो उर्वशी इसका सही उत्तर होगा। उर्वशी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन के बाद 41 नंबर है कि सीखी हुई भाषा को जितना अधिक दोहराया जाए वह उतना ही अधिक देर तक याद भी रहेगी। यह सिद्धांत किसका है? चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सहचर्य का सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा आवृत्ति का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा कि सीखी हुई बात को जितनी बार दोहराया जाए वह उतनी ही देर तक याद रहती है। आवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है साथियों, आवृत्ति जितनी बार आप दोहराएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नई कविता के कैष्टक प्रतीक रूप में अपनाया गया, इसमें से वह किसका प्रतीक है? अहंग के विसर्जन का, मध्यम उत्साह जीवाकांक्ष एवं अनगंडता का, शैलीगत विद्रोह का, प्रकृति प्रेम का। तो सही उत्तर होगा अदम्य उत्साह जीवाकांक्ष एवं अनगंडता का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आदर्श पत्र लेखनी की विशेषता में निम्न में से किस बिंदु को माना नहीं जाता? पांडित्य प्रदर्शन, सरल भाषा शैली, पत्र लेखन के अंगों का समावेश और विचारों की दुष्पक्षता। तो पांडित्य प्रदर्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है? तो लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति और सविधा शक्ति। तो सही उत्तर होगा व्यंजना शब्द शक्ति इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के बाद विराम, यति और 26 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहा जाता है? तो दिग्पाल छंद, गीतिका छंद, रोला छंद, दोहा छंद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गीतिका छंद कहा जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्धृत है, इसका मूल दर्शन साम्यवाद है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इन पंक्ति में से आपको बताना है कि कौन सा छंद सही होगा, इसमें कौन सा छंद हो सकता है साथियों। तो 1 से 2 बार आपको पढ़ना है इस पंक्ति को और इसमें बताना है कि माद्रकांता छंद होगी क्या, मंजू भांतरीय छंद होगा क्या, शिखरणी छंद और मालिनी छंद। तो सही उत्तर होगा मंदकांता छंद इसमें होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, किस काव्य भेद के बारे में कहा गया है? ठीक है, इस पैराग्राफ को आपको इस लाइन को पढ़ना है और इसमें बताना है कि चरित्र काव्य होगा, महाकाव्य, पुराण और आखन्य। ठीक है, तो चरित्र काव्य इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। सही विकल्प आपको बताना है कि जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो उसे डैश गुण कहते हैं। हास्य गुण कहा जाता है, ओज गुण, प्रसाद, माधुर्य गुण। तो सही उत्तर होगा ओज गुण कहा जाता है। जिस गुण में हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सही विकल्प बताइए। इसके अंतर्गत छंद किसी विचार सूत्र या भावधारा से यथित रहते हैं। इस रचना में भाव या विचार का विकास क्रमशः दिखलाई देता है, इसी को निबंधता कहते हैं। प्रबंधन काव्य, निबंधन काव्य, पुराण काव्य और
निर्बंध काव्य। तो सही उत्तर होगा निबंध काव्य, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही डैश कहला सकती है। तो कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्य भाषा, राजकीय भाषा या राजभाषा। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रभाषा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि तंत्रीय नाद, कवित रस, सरस राग रति रंग, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उपमा अलंकार। तो सही उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य सही विकल्प आपको बताना है कि निबंध में डैश अधिक रहता है, विचार तत्व, भाव तत्व, अर्थ तत्व, शब्द तत्व। सही उत्तर होगा विचार तत्व, इसका सही उत्तर होगा निबंध में विचार तत्व अधिक रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यद्यपि निबंध भाव प्रधान भी होते हैं पर साहित्य की सभी विधाओं में निबंध साहित्य डैश रचना होती है, बुद्धि प्रधान या विचारोचित, हृदय प्रधान, उत्तेजक या भड़काऊ, हृदय प्रधान या विचारोचित। तो सही उत्तर होगा बुद्धि प्रधान, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जिस निबंधों में मस्ती, हास्य, परिहास, विनोद, व्यंग्य सभी कुछ होता है, ऐसे निबंध की भाषा डैश की होती है, गंभीर, हस्ती हस्ती, अति संयुक्तिपूर्ण, चलती और दैनिक व्यवहार। तो सही उत्तर होगा साथियों चलती और दैनिक व्यवहार, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा साथियों। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है और इस पद्यांश को पढ़ के आपको बताना है कि इसमें जो है गद्यांश के अनुसार विधाओं का चयन और परिवर्तन कब होता है, ठीक है। तो परिवर्तन मान्यता में, काव्य रूपों में, समाज संस्कृति इतिहास में, विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में। तो सही उत्तर होगा विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। वही आपके सामने दिख रहा है जो ऊपर में पैराग्राफ है साथियों, एक बार पढ़ना है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसके सही हो सकते हैं। तो परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। किस कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं हो सकता? तो इतिहास लेखन अध्ययन के आग्रह, काव्य रूपों में अध्ययन, साहित्य रूपों में बदलाव के कारण। तो सही उत्तर होगा साहित्य रूपों में बदलाव के कारण, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर देखते हैं साथियों। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? समाज, संस्कृत, साहित्य, काव्य और इतिहास, साहित्य और लेखन, विधागत परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा समाज, संस्कृत, इतिहास, साहित्योहास, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं साथियों। गद्यांश के अनुसार किस बदलाव के भी ऐतिहासिक कारण होंगे? विधाओं के अनुसार, इतिहास लेखन, साहित्य रूप, ऐतिहासिक संदर्भ। तो सही उत्तर होगा साहित्य रूपों के अनुसार साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा पद्यांश के अनुसार होगा। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों 60 नंबर क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार साहित्य के इतिहास लेखन में किसके अध्ययन का आग्रह बढ़ा है? काव्य रूपों का, कारणों के अध्ययन, काव्य पद्धतियों का, ऐतिहासिक संदर्भ। तो सही उत्तर होगा काव्य रूपों, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है साथियों। तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।